तो साथियों, आज की मार्केट गिरावट ने शायद आपको भी टेंशन में डाल दिया होगा, लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट का असली खेल लॉन्ग टर्म पेशेंस का होता है। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जब भी मार्केट नीचे गया है, उसके बाद हमेशा एक नए रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है। आज का मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है, एक टेस्ट है आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और विजन का। जो लोग पैनिक में अपने स्टॉक बेच देते हैं, वो हमेशा रिग्रेट करते हैं, और जो लोग गिरावट में नए इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, वही मार्केट के अगले बुल रन के हीरोज बनते हैं। याद रखिए, वॉरेन बफेट जी कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आज मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब है कि फियर का माहौल है, और यही वो वक्त है जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे लीवर मोर कहते हैं, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में असली प्रॉफिट बाइंग और सेलिंग से नहीं, बल्कि पेशेंस और अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने से मिलता है। आज की गिरावट में ये कोट याद रखना जरूरी है, जो लोग पैनिक करके अपने शेयर्स बेच देते हैं, वो लॉन्ग टर्म के फायदे से चूक जाते हैं, और जो लोग वेट करते हैं, मार्केट का बाउंस बैक उनके लिए वेल्थ बनाता है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, और याद रखिए कि मार्केट में सक्सेस पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आती है, ना कि पैनिक और इमोशनल डिसीजन के साथ। तो दोस्तों, डरने का नहीं, सीखने का वक्त है। अपने स्टॉक्स को होल्ड करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में नई इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए, और पेशेंस रखिए। मार्केट का साइकिल कभी रुकता नहीं, गिरावट के बाद उठाव जरूर आता है, रात के बाद दिन जरूर आएगा। अब आपके डिसीजन डिसाइड करेंगे कि अगले बुल रन का फ़ायदा आप उठाएंगे या सिर्फ देखते रहेंगे। तो इसी के साथ चर्चा करते हैं आज के मार्केट के बारे में और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे हीट मैप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुए हैं। आज आईटी सेक्टर भी नहीं बचा, एक टीसीएस ही है एक स्टॉक जो 0.6% के साथ अपसाइड में क्लोज हुआ है। बाकी आपको कोई भी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज नहीं दिखेगा। एक एक्सिस बैंक है जो 0.83% के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब बात की जाए मार्केट ब्रेड के बारे में, तो मार्केट की ब्रेड जो है वो अभी तक अच्छी नहीं हुई है। आज 326 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, और 2525 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं, और 84 ऐसे स्टॉक हैं जो अनचेंज्ड हैं, यानी कि ये ना तो पॉजिटिव क्लोज हुए ना नेगेटिव, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अपर सर्किट में आज 36 स्टॉक रहे और लोअर सर्किट में 348 स्टॉक। टॉप गेनर की बात की जाए तो टीसीएस 0.78%, इंडसइंड बैंक 0.58% के साथ पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, और टॉप लूजर की बात की जाए तो अडानी इंटरप्राइजेज और ट्रेंट 6.21 और 5.40% के साथ नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी आज 1.47% के साथ नेगेटिव क्लोज हुआ है और 345 पॉइंट डाउन, और क्लोजिंग आई है 23,085 की। अब देख लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो मैंने आपको फ्राइडे को ये लेवल्स दिए थे। मैंने कहा था कि इस लेवल के नीचे मार्केट फिर से नीचे जा सकता है और आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती हैं, पर मार्केट गैप डाउन हुआ, और ये जो लेवल मैंने दिया था 210 का, इस लेवल के पास से इसने सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट किया, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आया, और यहीं से रिजेक्शन करके मार्केट वापस इसी लेवल पे आ पहुंचा। इसी लेवल पे 20-25 आधा घंटा रेंज बनाई, और उसके बाद फिर से इसने 150 पॉइंट की रैली डाउन साइड में दी। अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के बारे में। तो मार्केट कुछ दिन से लगातार डाउन साइड में आ रही है, तो कल क्या हो सकता है कि 23,000 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और हो सकता है कि मार्केट इस 23,000 के लेवल को सपोर्ट करे, और हो सकता है कि यहाँ रेंज बनाने के बाद आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 23,200 का। तो अगर मार्केट कल 23,200 के ऊपर आता है और कुछ प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम अपसाइड देख सकते हैं इसको।
23,300 के लिए और 23,480 के लिए। मार्केट अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है और जो भी लोग पुट साइड में बैठे हैं वो अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करें, क्योंकि अगर मार्केट शार्प फॉल के बाद अगर रिकवरी करने लगा ना तो एक बार शार्प रिकवरी आती है और उसमें आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपने स्टॉप लॉस को। कल के लिए मुझे 23,000 से नीचे नहीं लग रहा मार्केट, पर अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर से आपको 22,800 और फाइनल लेवल जो मुझे इस मंदी का लग रहा है वो 22,300-350 का लग रहा है। यहाँ से आपको हो सकता है निफ्टी ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिख जाए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको लेवल दिया था वो ये था कि इस लेवल के बाद आप इसको डाउनसाइड में देख सकते हैं, पर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, वापस इसी लेवल के पास आया, रिटेस्ट किया और यहाँ से वापस 48,000 का जो मैंने लेवल बोला था कि 48,000 आ सकता है, ये 48,000 से भी 100-150 पॉइंट नीचे तक आया और क्लोजिंग दी है इसने 48,050 पे। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले मुझे ज़्यादा ओवरसोल्ड लग रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो 48,000 का राउंड लेवल भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिले 1-2 दिन के अंदर, जो इसको 48,500 और उसके बाद में 49,000 तक भी ले जा सकती है। ये जो शार्प रिकवरी आएगी इसको बुल रन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इतना डाउनफॉल होने के बाद में एक रिकवरी तो बनती है और उस रिकवरी में अगर आप ट्रैप हो गए तो हो सकता है कि ये न्यू लो बनाए और 47,000 भी आ जाए। इसलिए जब तक प्राइस एक्शन शो नहीं करता कि मार्केट अपसाइड जाएगा, इस तरह से जाएगा। शार्प रिकवरी कभी भी आती है तो वी शेप नहीं आएगी कि ये 50,000 51,000 ऐसे चला जाएगा। शार्प रिकवरी आएगी वो प्राइस एक्शन बनाते हुए आएगी। हो सकता है ये 49,000 आए, उसके बाद 500-400 पॉइंट वापस फिर से नीचे करेक्शन दे और उसके बाद में न्यू हाई बनाए। तो जब तक प्राइस एक्शन शो नहीं करेगा कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, तब तक आप अपसाइड के लिए प्ले नहीं करेंगे। इसी के साथ मार्केट में एक नया आईपीओ दस्तक दे चुका है जिसका नाम है लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी बिड स्टार्ट हुई है आज मंडे यानी 13 जनवरी को, क्लोजिंग होगी वेडनेसडे को यानी 15 जनवरी को। फेस वैल्यू आई है ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड है 407 से लेके 428 का। आपको कट ऑफ प्राइस 428 पे ही अप्लाई करना है। लोड साइज है 33 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 698 करोड़ 698 करोड़ का। फ्रेश इश्यू है 138 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 560 करोड़ का। लिस्टिंग होने जा रही है BSE NSE दोनों पर। अलॉटमेंट होंगे 16 जनवरी को और रिफंड आ जाएगा आपको 17 जनवरी को, और जिनको अलॉटमेंट होगा उनके डीमैट अकाउंट में 17 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स। अब लिस्टिंग होने जा रही है मंडे 20 जनवरी को। लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है 33 शेयर्स का। आपका अमाउंट ब्लॉक होगा 14,124। रिटेल के लिए मैक्सिमम लॉट्स 14 है जो बन जाते हैं 462 शेयर्स। अमाउंट होगा 1,97,736। स्मॉल HNI के लिए लॉट मिनिमम लॉट जो है वो है 15। टोटल शेयर्स होंगे 495। मिनिमम अमाउंट ब्लॉक होगा 2,11,860। मैक्सिमम आप 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल HNI में, जो कि हो जाते हैं 2,310 शेयर्स। और मैक्सिमम आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा वो होगा 9,88,680। बिग HNI में आप मिनिमम 71 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो जाता है 10,02,804 रुपीज़। मैक्सिमम आप बिग HNI में जितना मर्जी लगा सकते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना मर्जी, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 46.56% है, जो कि ओबियसली IPO आने के बाद में और कम हो जाएगी। अब बात करें कि कंपनी कार्य क्या करती है, तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी डेंटल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि कस्टम क्राउन ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम लाइक क्लियर अलाइनर एंड थर्मोफॉर्मिंग शीट्स वगैरह। तो इन सब में काम करती है और पीडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बच्चों के लिए भी डेंटल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का एक फेमस ब्रांड भी है टैगलेस करके, आपने सुना भी होगा, काफ़ी फेमस है ये। और कंपनी जो है वो फुली इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करती है, मतलब ये एंटायर प्रोसेस जो है डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सब खुद करते हैं ये। और
सितंबर 30 2024 तक कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 3 मीरा रोड पे मुंबई में, 2 बोईसर में और 1 कोच्चि में। इसके साथ साथ सपोर्टिंग फैसिलिटी भी है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। कंपनी के नेटवर्क की बात की जाए तो 320 सिटी से ज़्यादा जगह पे इनका नेटवर्क है और 22,000 से ज़्यादा इनके क्लिनिक्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। एसेट की बात की जाए तो कंपनी के 102 करोड़ के एसेट थे 2022 में, जो कि 2024 में ये 30 सितंबर 2024 तक का है, 2 क्वार्टर का है, अभी तक 2 क्वार्टर इसके बाकी हैं। तो 30 सितंबर 2024 तक 158 करोड़ के एसेट्स हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2022 में 138 करोड़ थे, जो अभी 2 क्वार्टर में 117 है, जो ऑलमोस्ट अगर इसका डबल माना जाए तो 234 के अराउंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स और रेवेन्यू में तो लगातार ग्रोथ हो रही है। एसेट की बात की जाए तो 2022 में कंपनी -18 करोड़ के लॉस में थी और 2023 में -4 करोड़ के लॉस में रही और 2024 में 25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। और अभी का 2 क्वार्टर का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 22.74 करोड़ है। तो कंपनी देखा जाए तो माइनस से प्लस में आई है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 22.94 करोड़ था, जो अभी 67 हो गया है। नेटवर्थ में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग्स की बात की जाए तो अराउंड 30 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 41 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आरओई की बात की जाए तो 78.78% है, जो काफ़ी अच्छा है। आरओसीई की बात की जाए तो 19.97, जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.94% है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। पी रेशियो की बात की जाए तो प्री आईपीओ में 87.77 है, जो पोस्ट आईपीओ के बाद में 51.73 के अराउंड हो जाएगा। अब बात की जाए कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो कंपनी लोन रीपेमेंट वगैरह करने के लिए अपना कर्जा जो है वो उतारेगी और कर्जा उतारने के बाद जो ये 0.94 का इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये कुछ कम आ जाएगा। इसके बाद इनको मशीनरी वगैरह ख़रीदनी है और इनकी सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है इनको, और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए। तो ओवरऑल कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है। 2 रुपये के फेस वैल्यू पे वैल्यूएशन वगैरह तो ठीक ठाक हैं, पर डेट टू इक्विटी 0.94% के साथ मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, जो कि ऑब्वियसली आईपीओ आने के बाद डाउन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में कि इस कंपनी के जीएमपी क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों, कल की क्लोजिंग हुई थी 160 पे और आज मार्केट डाउन होने की वजह से ये 120 आ गए, जो कि बनता है 28%। बात की जाए इसके एंकर लिस्ट के बारे में, तो एंकर लिस्ट में आपको कुछ दिग्गज नाम देखने को मिलेंगे, जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और नमूरा का भी है इसमें, और गोल्डमैन सैक्स भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा है, आदित्य बिरला है। तो काफ़ी दिग्गज नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एंकर लिस्ट भी नो डाउट काफ़ी अच्छी आई है। इसी के साथ आज का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो रिटेल में ये 12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसलिए रिटेलर के लिए सिर्फ 10% का कोटा है, तो आपके लिए आईपीओ में अलॉटमेंट काफ़ी टफ रहने वाला है। तो ये था लक्ष्मी डेंटल आईपीओ का रिव्यू। आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आईपीओ से रिलेटेड तमाम खबरों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड तमाम न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती हैं, तो जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद।